हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है थर्सडे और सुबह मैं जल्दी उठी और इन दिनों ना जल्दी उठती हूँ, करीब 5:30-6 बजे। जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया, नया जॉब ज्वाइन किया तो सुबह जल्दी उठना होता है ताकि पूरा टाइम मिला पाऊँ, सारा कुछ ब्रेकफास्ट लंच ये सब बना कर रख के प्राकृत को खिला कर जा पाऊँ। पर टाइम में ना आज तक नहीं जा पाई। वैसे मैं 10:30 बजे तक मुझे पहुँचना होता है, पर कभी मैं 10:30 बजे, आज शायद 4th डे, बट मैं 10:30 बजे कभी नहीं पहुँची। वही 11 बजे जाता है, बस एक दिन पहुँची थी। तो और ना प्राकृत को लेकर इतना टाइम मेंटेन करना होता नहीं है। सुबह उठकर खिलाओ, ये सब करने के बाद जाना होता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है। और अभी सुबह जल्दी उठकर कॉफ़ी लेकर बैठी, ये चीज़ मैं आराम से ही पीती हूँ, हड़बड़ी में ना पिया नहीं जाता है। वैसे भी चाय और कॉफ़ी जल्दीबाजी में पी नहीं पाती हूँ, मुंह जल जाता है, अच्छा नहीं लगता है वो पी कर ना, वो फील नहीं आता है। आराम से बैठकर पीऊँ तो ही अच्छा लगता है। तो इस तरफ प्राकृत भी उठ गया और ना प्राकृत भी इन दिनों जल्दी उठ रहा है जब से स्विमिंग ज्वाइन किया, क्योंकि वो स्विमिंग से आते ही कुछ देर रहता है, 1-1.5 घंटे जैसा, इसके बाद वो भी सो जाता है। और वो सोने से एक बार से सुबह ही उठता है, और सुबह उठता है करीब वो भी 6:30-7 बजे उठ जाता है। तो ना वो प्राकृत भी उठ गया और प्राकृत को घर पे रख के मैं आ गई थी बाज़ार, जो कि आज थर्सडे है। मम्मी के लिए फल फूल ये सब लेना है, दूध। आज थर्सडे को मम्मी लक्ष्मी पूजा करती हैं घर पे, हम बंगाली लोग थर्सडे को करते हैं लक्ष्मी पूजा। तो बाज़ार से आने के बाद मम्मी लग गई पूजा में और मैं लग गई कुकिंग। तो आज पहले दाल बनाऊंगी, दाल से स्टार्ट करूंगी। और आज ना ब्रेकफास्ट एकदम सिंपल, मम्मी पापा को दे दूंगी दलिया, और प्राकृत के लिए ब्रेड टोस्ट कर लूँगी अंडा और चीज़ से, तो उसका हो जाएगा। और प्राकृत ना ब्रेड टोस्ट से एकदम खुश। ब्रेड टोस्ट को प्राकृत पिज़्ज़ा बोलता है, तो वो पिज़्ज़ा बोलने से ही वो मतलब बहुत खुश हो जाता है। इस तरफ सुबह उठने के बाद मैंने एक बॉयल भी दिया प्राकृत को, और मैं दाल छोंक दे दिया। और मुझे ना प्याज से बहुत प्रॉब्लम होता है, पता नहीं ऐसा किस किस को होता है। प्याज काटने से तो मेरा हालत ख़राब, रोते रोते मतलब आँख से आंसू निकलते निकलते इतना जलता है मेरा आइस प्याज काटने से। अगर मैं ना काटूँ और सामने कोई काट भी रहा हो ना, तो भी मेरा आँख जलता है। मेरा प्याज से इतना दुश्मनी है मेरा। तो इधर दाल हो गया मेरा, और अभी बिठाऊंगी भिंडी। भिंडी प्याज टोमेटो से मैं एक फ्राई करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है वो। और प्राकृत सुबह जल्दी उठ गया, उसको ना बोर लग रहा था, तो मैंने उसके लिए एक आईपैड कर दिया। किड्स के लिए जो होता है, ऐसे लिख कर फिर इरेज भी कर सकते हैं, इस टाइप का। पर उसको ना चाहिए नहीं, वो मुझे बोल रहा है, वो आईपैड देखकर गुस्सा हो गया कि क्यों आपने ये ऑर्डर किया माँ। फिर मैंने बोला ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैंने अपने यूज़ के लिए लिया। फिर जाकर वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। और ये देखिए, उसका हमेशा का ब्लिंकिट से कुछ भी आए, कोई भी पार्सल आए हमारे घर पे, प्राकृत साइकिल लेकर पहले पहुंचता है दर डोर पे। इसके बाद वो अपना साइकिल में उसको कैरी करना है, वो पार्सल कैरी करके वो लाता है। तो इधर अभी ना मैंने उससे बोला जब, तो उसको ये आईपैड चाहिए। हाँ, अभी वो अपने लिए रखा। तो मैंने दलिया भी ऑर्डर किया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये भी आ गया। पर ना ये फटा हुआ निकला, मतलब एक जगह में कट था। और प्राकृत जब इसको निकाल रहा था ना, बहुत सारा दलिया नीचे गिर भी गया। ये देखिए, इधर छोटा सा एक कट है, लेकिन इससे अच्छा मतलब दलिया निकल रहा है अच्छे से ही। तो मैंने प्राकृत को ये आईपैड खोल कर दिया, और मैं उसे सिखा रही थी कि कैसा करना है। तो वो मुझसे ज़्यादा जानता है, एक्चुअली दीदी की बेटी के पास है, तो उससे सीख लिया प्राकृत ने भी। तो उसको ऑन वन करना सारा कुछ आता है। और ये ना ऑन ही आया था, सिल पैक था बट ऑन था। तो मैं उसको एक लिख कर दिखा रही हूँ कि कैसा लिखना होता है। पर वो तो सब जानता है, वो प्राकृत है, वो सब जानता है, कुकिंग से लेकर हर कुछ सब जानता है। तो मैं उसका नाम लिखा, उसको बिठाया, सोचा ये लेने से कुछ टाइम वो खेलेगा, और मुझे मेरा जो कुकिंग है वो मैं बाकी का पूरा कर लूँगी। तो उसको मैं ये देकर आ गई किचन।
और भिंडी मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने काट कर रखा था साइड बाय साइड ना। मैं ना ऐसा कुकिंग करती रहती हूँ और रेडी भी करती रहती हूँ साथ साथ। देखिए मल्टीटास्किंग करके 3-4 भिंडी जो कोटा ही रह गया उसको मैंने एक निकाला, फिर और भी मिला तो ये सब रख दिया। ये सब बाद में काट कर डालूँगी। एक साथ में काट कर रेडी करती रहती हूँ ना, जल्दीबाजी में सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। और साइड में मैंने चिकन भी बिठा लिया, चिकन मेरे और प्राकृत के लिए, और भिंडी हो गया। इधर प्राकृत का ब्रेकफास्ट भी रेडी, बस ऐसा एक दे दूँगी और प्राकृत खुश। इसके बाद मैं बिठाऊँगी मम्मी पापा के लिए दलिया। पहले प्राकृत का ख़त्म करती हूँ झमेला। और ना उसको ना सुबह स्कूल जब चलता है, मतलब जब चल रहा था तो सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेता था 8 बजे करीब, मैंने 7:45 से 7:45 के अंदर। तो अब भी ना उसको जल्दी भूख लग जाता है। सुबह मुझे नींद से उठने के कुछ देर बाद ही बोलता है माँ भूख लग गया, तो उसको मैं जल्दी दे देती हूँ। अब भी करीब 9 बज रहा है, मैंने उसे दे दिया। और इधर मैं लग गई छिलने कटहल सीड, जैक फ्रूट का जो सीड होता है वो मुझे ना बहुत पसंद है। ड्राई फिश से खाने से ना मज़ा ही आता है। आप लोग कौन कौन ऐसा खाते हैं कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये ना मेरी मम्मी के घर पे बहुत बनता था पहले, अब पता नहीं, बट पहले बहुत बनता था। तो मैंने भी ऐसा बना लिया ड्राई फिश और कटहल सीड से, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। एकदम सिंपल है रेसिपी, इतना टफ नहीं है, एकदम सिंपल। और टेस्ट तो इतना ज़्यादा होता है ना कि क्या बताऊँ। तो आज मैंने सोचा कि मेरी सास ससुर को भी बनाकर खिलाती हूँ, ये मेरे घर का रेसिपी। और इधर देखिए सारा कुछ हो गया, चिकन, भिंडी, दाल और ये सब बनाकर किचन वगैरह मैंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद नहा लिया। अब मैं रेडी हो रही हूँ ऑफिस के लिए। तो कुछ दिनों से ना सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया, पर मेरा स्किन जो है कुछ भी सूट नहीं होता है। सनस्क्रीन लगाते ही नेक्स्ट डे 2 पिंपल आया, अब तो भर गया, अब 2-3 है फेस में। तो सनस्क्रीन लगाने से भी प्रॉब्लम, ना लगाओ तो कालू, मतलब एकदम काला कलूटा हो जाऊंगी, और लगाओ तो पिंपल हो जाता है। तो क्या करूं, लगा लिया। और इधर मैं रेडी हो गई जाने के लिए ऑफिस। तो ऑफिस का सारा कुछ काम ख़त्म करके घर आई। आने के बाद लंच किया और निकल गई पार्लर। मुझे हेयर ठीक करना है, हेयर स्ट्रेट करना है, पूरा कर्ल्स आ गया हेयर में, तो स्मूथनिंग करूँगी। तो उसके लिए मैं निकल गई। और जाते जाते ना ये मैं बाज़ार देखते देखते जा रही हूँ। मुझे ना ग्रीन्स, मतलब वेजिटेबल्स, साग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही देखते देखते जा रही हूँ। इस तरफ ना ये जो एरिया है, यहाँ बहुत बड़ा सा मार्केट बैठता है और सब्ज़ी भरती एकदम। और फिर मैं पहुँच गई थी पार्लर। और पार्लर पहुंचने के बाद कुछ देर बाद मेरी जो फ्रेंड है शिल्पा, वो भी आ गई और मेरे लिए देखिए लेकर आई है मिक्स फ्राइड राइस। तो उसने मुझे कहा कि मैं तेरे लिए लेकर आ रही हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो घर से खा कर ही आई थी, पर थोड़ा सा खा लूँगी उसके लिए। और हमारा ना मिलना होता नहीं है। लास्ट हम लोग शायद मिले थे फैंसी में, फैंसी गई थी उसके साथ एक साथ। इसके बाद मिलना हुआ नहीं, उसके पास भी टाइम नहीं है, वो भी बाहर बाहर रहती है। और मैंने भी जो कि अभी जॉब ज्वाइन कर लिया, अब तो मिलना और होगा नहीं दिन में। तो पार्लर में टाइम मिला तो मैंने उसे यहीं बुला लिया कि यहाँ यहीं मिल लेते हैं। तो वो आई थी खाना लेकर, फिर वो चली गई कुछ देर बाद। और मेरा स्टार्ट हो गया फिर से मेरा ये सेकंड स्टेप है। अब आयरन होगा और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। मैं आई थी करीब 2 बजे, अब बज रहा है 5:30, 5:30 से भी ज़्यादा हो गया। और मुझे ये टेंशन है कि मुझे जाने के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। बहुत टाइम वेट करने के बाद मुझे एक ऑटो मिला, बहुत ट्राई करने के बाद। तो अब करीब बज रहा है 8 और मैं निकल गई घर के लिए। तो आज के लिए ये ब्लॉग इतना ही, फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।